ठीक है, तो मैं आ चुका हूँ नोट वीडियो के अंदर। तो मैं पहले एक सिलेक्ट करनी है लेयर टेक्स्ट 3D की और अपना नाम लिख देना है। मैं टेक्स्ट ही लिख रहा हूँ और जो भी फॉन्ट चाहो वो सिलेक्ट कर लेना। इसकी टाइमलाइन को चेंज करना मत भूलना, 0.2 सेकंड कर देना जिससे इश्यू नहीं आएगा तुम्हें। और साइज को चेंज कर लेना अकॉर्डिंग टू योर वीडियो, आई मीन क्लिप। और हाँ, डेप्थ को 0.15 ही रखना जिससे इशू नहीं आएगा। फिर स्पेसिंग में तुम्हें 3 की फ्रेम पुट करने हैं इसमें, फर्स्ट में, मिडल में और लास्ट में, जिससे इसका ट्रांसफॉर्मेशन बना रहेगा। स्टार्टिंग में -0.35, मिडल में 0.29 एंड लास्ट में -0.30। हाँ, अगर तुम्हें दूसरे टाइप का टेक्स्ट बनाना है तो वो उसके लिए अलग की फ्रेम की वैल्यूज होंगी। तुम एक बार ये समझ जाओगे तो तुम दूसरे टाइप का टेक्स्ट बना लोगे आसानी से। फिर ग्राफ एडिटर के अंदर जाकर तुम्हें सेकंड वाला जो ग्राफ है उसे सेलेक्ट करना है, स्टार्टिंग के लिए भी और सेकंड के लिए भी। आई मीन स्टार्टिंग वाले की फ्रेम के लिए, फर्स्ट और मिडल एंड लास्ट और मिडल वाले के लिए भी सेम ग्राफ सेलेक्ट करना है 2 बार। और कर्व एडिटर का ऑप्शन यही आता है सेटिंग्स पे, स्पेसिंग के आगे जो सेटिंग्स का एक बटन सा दिख रहा है उस पर क्लिक करके। उसके बाद मटेरियल में जाके तुम्हें रिफ्लेक्शन एनवायरनमेंट को सिलेक्ट करना है। एनवायरनमेंट टेक्सचर को E3 कर देना है। और लाइट डायरेक्शन, भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार्टिंग, मिडल एंड लास्ट सेम की फ्रेम चलेंगे, बट इनकी स्टार्टिंग में भी 3 वैल्यू असाइन करनी है, मिडल में भी 3 वैल्यू असाइन करनी है और लास्ट में भी 3 वैल्यू असाइन करनी है, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही 3 का है। असाइन क्या करोगे? वैल्यूज को ढंग से देख लेना किस तरह से मैंने वैल्यू असाइन की है। तो मिडल के लिए भी हो चुका है और तुम्हें लास्ट में कुछ नहीं करना, जो स्टार्टिंग वाला 0.52 है उसे 0.44 कर दो और बस लास्ट का की फ्रेम भी चला जाएगा लास्ट में। उसके बाद सिंपली रिफ्लेक्शन और डिफ्यूजन को वैल्यू असाइन करना मत भूलना, 1.70 एंड डिफ्यूजन की 0.70। फिर तुम्हारे नीचे एक ऑप्शन आएगा फिल का, उसमें जाना है और कलर सिलेक्ट करना है। ऑब्वियस सी बात है, ब्लैक कलर सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा इसकी वैल्यू को कम भी कर सकते हो, आई मीन इसका कलर थोड़ा सा फेड भी कर सकते हो जिससे वो टेक्सचर ढंग से दिखाई दे। उसके बाद इसके तुरंत नीचे एक और कलर का ऑप्शन है, उधर जाके तुम्हें सिंपली वाइट सिलेक्ट करना है। फिर नीचे एक बेवल का ऑप्शन है, उधर जाना है। स्टाइल को स्टेप सिलेक्ट करना है स्टाइल में और उसके बाद तुम्हें उसकी वैल्यू देनी है लास्ट में 0.09। अच्छी वैल्यू है, दे सकते हो, देना ही है आई मीन। और उसके बाद तुम्हें एक लेयर सिलेक्ट करनी है, किस चीज की? टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर जाके टेक्स्ट एनिमेशन की। टेक्स्ट एनिमेशन को सिलेक्ट कर लिया। आफ्टर दैट यू कैन इजीली सी डायरेक्शन और उधर जाकर तुम्हें बैकवर्ड सेलेक्ट करना है याद से। इवोल्यूशन को और स्पेसिंग को 0 कर देना है बिल्कुल।
फिर नीचे एक न्यू एनिमेशन नाम का रेड बटन है, उस पर क्लिक करोगे तो एक एनिमेशन खुल जाएगा, आई मीन उसका लेआउट खुल जाएगा, और एनिमेशन 1 करके एक लेआउट दिखेगा तुम्हें। वहां जाकर तुम्हें टाइप में जाकर रोटेशन को सिलेक्ट कर लेना है। स्टार्ट रोटेशन को 0 कर दो, दोनों के दोनों को, और रैंडमाइज को सिलेक्ट कर लो। आई मीन इधर की फ्रेम्स को असाइन करना है तुम्हें, पुट करना है, आई मीन स्टार्टिंग, मिडल एंड एंड। और हाँ, जो मिडल वाला की फ्रेम है उसे जितने भी की फ्रेम अभी तक डाले हैं उस ही लाइन में रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। स्टार्टिंग में 0.16 की वैल्यू दे दी, मिडल में देने वाला हूं 0.06 की वैल्यू, और लास्ट में सेम वैल्यू रखनी है 0.16। आई होप तुम्हें यहां तक समझ में आया है। तो तुम्हारा मन करे तो कुछ भी करना वीडियो के साथ, आई मीन लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके ठीक है, तो ये भी हो चुका है। अब एक ग्रुप लेयर सेलेक्ट कर लो। ग्रुप जानते हो ना, वहां से प्लस में आकर सेलेक्ट करना है, ऊपर वाला प्लस नहीं, नीचे एक ऑप्शन आता है। फिर जो तुम्हारे टेक्स्ट 3D की लेयर एक ग्रुप के अंदर पुट कर दो। फिर एक कैमरा नाम की लेयर को भी सिलेक्ट करो, न्यू लेयर के अंदर जाके 3D के अंदर जाके 3D के अंदर जाके कैमरा 3D को सिलेक्ट करो। उसके बाद ग्रुप को पटक दो, कैमरा के अंदर डाल दो, इसके अंदर पटकने के बाद तुम्हें ग्रुप को वापस खोलना है, और ग्लो, एक ग्लो नाम का इफेक्ट होता है नॉट वीडियो के अंदर, ऑफ कोर्स पता होगा, तो वो ग्लो सिलेक्ट कर लो, आई मीन उसे लगा दो इसके अंदर, तो थोड़ा ग्लो मिल जाएगा टेक्स्ट को, उसे भी अच्छा लग जाएगा। मैं बकवास कर रहा हूँ बट हाँ, फिर भी ध्यान दो इस पे। मैं ऑरेंज कलर ही सिलेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि पिछला वीडियो भी कुछ ऐसा ही था, तो मैंने ऑरेंज सिलेक्ट कर लिया। इसकी वैल्यू 7 ही रहने देते हैं। थ्रेशोल्ड की स्टार्टिंग को 0.25 कर लेते हैं, और लास्ट को 0.90 कर लेते हैं, और इसको शायद 1.5 कर लो, अच्छा ही होगा। उसके बाद टेक्स्ट 3D जो तुम्हें ऊपर दिख रहा है ग्रुप के साइड में, उसको डुप्लीकेट कर दो, उस पर क्लिक करके डुप्लीकेट करना है, ठीक है। तो ये डुप्लीकेट हो चुका है, ठीक है भाई साहब। अब क्या कर सकते हो तुम? तो तुम्हें दिख ही रहा होगा कि कैसा दिख रहा है टेक्स्ट, सही दिख रहा है, आई मीन फिल्टर लगा सकते हो तुम्हें, अगर फिल्टर लगाना है और ग्लो के लिए। बट हाँ, फिल्टर से कोई इशू आए तो फिल्टर को हटा देना, अलाइट मोशन में जाने के बाद इशू आ सकता है, वैसे नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम फिल्टर की वैल्यू को कम रखोगे तो नो प्रॉब्लम, सब कुछ सही होगा। तो ये अच्छा लग रहा है। इंटरफेस पूरा 0.02 सेकंड्स का जो है, इसको एक्सपोर्ट कर लेना है, और क्वालिटी तुम अपने हिसाब से रख सकते हो, 720 रखना चाहो, 1080 रखना चाहो, 60 FPS रखना चाहो, जो तुम्हारी इच्छा। उसके बाद एक काम करना है तुम्हें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो काम, उसके बिना नहीं तो तुम्हारा टेक्स्ट वैसा ही दिखेगा, जो ओपेसिटी वाला टेक्स्ट यूज करते हो कभी कभी वीडियो के अंदर। पहले मैं भी करता था, मुझे भी नहीं पता था। तो प्लस वाला आइकन पर जाकर एक ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना है, और उसे इंपोर्ट कर लेना है नॉट वीडियो के अंदर। बट हाँ, तुमने 0.02 की वैल्यू असाइन कर दी है, बट हाँ एक चीज याद रखना, तुम्हें ग्रीन जो स्क्रीन है ना, इसकी वैल्यू भी 0.02 देनी होगी, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा भाई। अब फिर एक्सपोर्ट कर लेना इसे। जैसे मैं भूल गया था, बट अब 0.02 की वैल्यू दे दी टाइमलाइन को, और वो सेम टू सेम पहले, हाँ याद रखना, जो पहले वाला जो था ना ग्लो वाला, उसे एक्सपोर्ट कर लेना, बीच में ग्रीन स्क्रीन मत डालना, नहीं तो खराब हो जाएगा। उसको एक्सपोर्ट करने के बाद ग्रीन स्क्रीन डालना है, और ये आफ्टर दैट एक्सपोर्ट करो। और फिर हम आ जाएंगे किसके अंदर, अलाइट मोशन के अंदर चलते हैं।
और तो मैं अब पूरा बताता हूँ कि किस तरह से हम उस 3D टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं एक क्लिप के अंदर। तो कोई सा भी फोटो वीडियो जो तुम बनाने वाले हो एडिट जिस पे, उसको इंपोर्ट करो। इंपोर्ट करने के बाद तुम्हें क्या करना है वो मैं बताता हूँ, देखते जाओ। अभी तो मैं नॉर्मली कोई चीज़ें ले रहा हूँ क्योंकि मैं कोई एडिट बना नहीं रहा ना, इस वजह से। उसके बाद ग्रीन स्क्रीन वाला जो एक्सपोर्ट किया था टेक्स्ट, उससे क्रोमा की से थ्रेशोल्ड की जो इंटेंसिटी है उसे बढ़ा दो, बिल्कुल थ्रेशोल्ड को बिल्कुल बढ़ा दो जब तक उसकी ग्रीन आउटलाइन ख़त्म ना हो जाए। ओके, और उसके बाद तुम्हें ग्लोइंग टेक्स्ट को इंपोर्ट करना है और लाइटन में जाके लीनियर डॉट सेलेक्ट कर लेना है। और तुम देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है टेक्स्ट। और फिर बेसिकली एक्सपोर्ट कर लो। तो यही तक था हमारा वीडियो। आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा।